हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भावना यादव। यहाँ साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी आरयू और आरएचयू के जो बैच कंटिन्यू भी है और नई बैच जल्द स्टार्ट भी होने वाला है। तो जो भी कोई स्टूडेंट्स है इंटरेस्टेड है वो डेमो क्लास के लिए यहाँ रायपुर ब्रांच हो या बिलासपुर में, जहाँ आपको सही लगता हो, आप लोग अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आके डेमो क्लास जो है वो देख सकते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे हैं, मतलब ऑनलाइन जो क्लास लेने में इंटरेस्टेड है जो बच्चे, वो जो है डेमो क्लास जो है अभी हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं और ये जल्द ही जो है प्ले स्टोर से जाके आप लोग साई कृषि इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें और उसमें आप लोग को डेमो जो क्लासेस हैं वो देखने को मिल जाएगी। जितने भी टीचर्स हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप उनका डेमो जो है वो देख सकते हैं और फिर आप लोग अपने हिसाब से चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। हॉर्टिकल्चर का जो सिलेबस है आरएचयू और आरयू के अकॉर्डिंग, तो आरएचयू के लिए तो जैसा आप सब जानते हैं कि रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ही है, तो हॉर्टिकल्चर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 50% जो क्वेश्चंस है वो हॉर्टिकल्चर के कवर होते हैं आरएचयू में, और आरयू में भी 30% क्वेश्चन जो है वो हॉर्टिकल्चर के जो है कवर होते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगती है सुविधा, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, आप जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर लें और अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, जैसे कि नर्सरी टेक्निक्स हो गए, प्लांटिंग सिस्टम हो गए, कौन कौन से ट्रेनिंग सिस्टम होते हैं, या प्रूनिंग ट्रेनिंग, प्रोपोगेशन हो गया, फ्रूट के जो भी क्लासिफिकेशन वाले पोर्शंस है, कल्टीवेशन हो गए, वैरायटीज़ हैं उसके, प्रोसेसिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिछले साल के अगर पेपर देखें तो जनरली जो प्रोसेसिंग वाला पोर्शन है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो प्रोसेसिंग के थे। डिसऑर्डर, डिसीज़, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है फ्रूट और वेजिटेबल से आया था। रोज़ जो है उसकी वेराइटीज़ थी क्वेश्चन में। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है कौन से सब्जेक्ट को कितना प्रेफरेंस देना है, तो फ्रूट, वेजिटेबल, प्रोसेसिंग और जो अपना फ्लावर है वो भी 2-3 जो मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देके उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक हॉर्टिकल्चर का कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब सबको पता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांच है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ते हैं, जैसे कि पोमोलॉजी हो गया, ओलेरिकल्चर हो गए, फ्लोरिकल्चर है, प्लांटेशन है, एरोमेटिक है, मेडिसिनल, सीड स्पाइसेस, लैंडस्केपिंग, प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, लैटिन वर्ड हॉर्टस प्लस पोलेर या कल्चरा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हॉर्टस मीन्स होगा गार्डन, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, पोलेर या कल्चरा मीन्स होगा कल्टीवेशन। ठीक, तो कोई भी गार्डन क्रॉप्स लाइक अपने क्या आ जाएंगे इसमें, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो सकता है, फ्लावर है, मेडिसिनल, एरोमेटिक, सीड स्पाइसेस, उन सभी के कल्टीवेशन का जो भी स्टडी है या उसके जो भी प्रैक्टिसेस हम क्या क्या करेंगे कल्टीवेशन के लिए, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर। फिर हॉर्टिकल्चर की भी क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, 4-5 टाइप की, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर में आएगा सबसे पहले पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड पोमम प्लस लैटिन वर्ड लॉजी से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड पोमन प्लस लैटिन वर्ड लॉजी से मिलकर बना हुआ है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी मीन्स होता है साइंस।
इट इज़ अ साइंस ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन या फलों के जो भी फलों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पोमोलॉजी, यानी कि इट इज़ अ साइंस ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन। फिर देखते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर जो है लैटिन वर्ड ओलेरिस प्लस इंग्लिश वर्ड कल्चरा से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है ओलेरिस मीन्स होगा पॉटर, कल्चरा मतलब होता है रेजिंग ऑफ प्लांट्स। ओलेरिकल्चर मतलब इट इज़ अ साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन, सब्जियों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर। कभी भी एग्जाम में अगर पूछता है कि पोमोलॉजी कौन सा वर्ड है तो हमारा आंसर जो है ग्रीक वर्ड जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश या कोई भी एक और वर्ड है ऑप्शन में, और ग्रीक और लैटिन दोनों अलग अलग ऑप्शन में, तो आंसर ग्रीक वर्ड ही जाएगा। पोमोलॉजी क्या है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, और ओलेरिकल्चर जो है वो अपना लैटिन वर्ड है। ठीक, फिर थर्ड अपन देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट पोमोलॉजी, सेकंड ओलेरिकल्चर, थर्ड है अपना फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। फ्लोरिकल्चर मतलब कि जो भी फ्लावर्स हैं अपने, उनका कल्टीवेशन का स्टडी करना कि एनुअल्स को कब ग्रो करेंगे, बाइनियल्स को कब ग्रो करेंगे, हर्बेशियस प्लांट्स कौन से हैं, श्रब कौन से हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, किसको कहाँ पे प्लांट करना है, रोड साइड कैसे करना है, ये सब क्या है अपना स्टडी करेंगे अपन फ्लोरिकल्चर में। मतलब जनरली फ्लावर को उगाना कैसे है, उसको कितना मतलब कल्टीवेशन कैसे करना है, ये सब फ्लोरिकल्चर में आएगा। फिर है लैंडस्केपिंग, गार्डनिंग, कोई भी एक पीस ऑफ लैंड है या कोई भी एरिया है जिसको हम कैसे और सुंदर बना सकते हैं। जैसे ये हमारा एक लैंड है, इसमें हम कौन सा क्रॉप लगाएं या कौन से फ्लावर प्लांट लगाएं या पेड़ लगाएं जिससे वो एरिया जो है वो और अच्छा दिख जाए या और सुंदर हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, लैंडस्केपिंग। तो फ्लोरिकल्चर में तो फ्लावर का कल्टीवेशन करेंगे, इसका स्टडी हो गया। लैंडस्केपिंग मतलब कि कोई एक पीस ऑफ लैंड है उसको और कैसे सुंदर बनाएं या ब्यूटीफाइंग कैसे कर सकते हैं उसको, ये हम लोग स्टडी करते हैं लैंडस्केपिंग के अंदर। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, थर्ड हो गया फ्लोरिकल्चर, फोर्थ आएगा PHT या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जस्ट जैसे ही हम लोग किसी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब जैसे ही क्रॉप को हार्वेस्ट किया वैसे ही उसको मतलब कैसे आगे उसकी सेल्फ लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं या कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी से या इंसेक्ट पेस्ट से, तो वो सब हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड हीट रिमूव करते हैं, कूलिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, वॉश करेंगे, ये सब हम करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर में। फिर आता है अपना प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स के साथ हम लोग बहुत सारे अप्लाई करते हैं कि डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर जैम बनाएंगे तो वो डिफरेंट मेथड है, जेली बनाएंगे तो उसका अपना अलग मेथड है, कैंडी बना रहे हैं ना, तो ये सब क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिजर्व प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं प्रोसेसिंग के अंदर, जिसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू भी मिलेगा और किसी भी क्रॉप के जो लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इंडिया में प्रोसेसिंग जो है वो ओनली 2 to 3% ही प्रोसेसिंग का मतलब कर रहे हैं आजकल, और 95 to 97% हम लोग जनरली फ्रेश कंजप्शन ही करते हैं और ओनली 2 to 3% ही हम लोग एज अ प्रोसेस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल या फ्लावर को, है ना। तो ये थे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग। और भी ब्रांचेस हैं, एक है अपना एरोमेटिक, मेडिसिनल एरोमेटिक, फिर है प्लांटेशन और है सीड स्पाइसेस या स्पाइसेस। ठीक, तो इतने टाइप के जो 7-8 टाइप के क्या है ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर के। फिर हम देखते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है, फ्रूट क्या होते हैं। अगर सिंपली हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ फ्रूट एंड व्हाट इज़ वेजिटेबल। तो फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट इज़ अ राइपन्ड ओवरी। अगर ये ओवरी है तो ये राइप होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल।
ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, मतलब फ्रूट जो है राइपन्ड ओवरी है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में। तो एक बेसिक चीज़ हो गया ये फ्रूट का डेफिनेशन। कभी भी अगर पूछा कि फ्रूट क्या है तो फ्रूट इज़ अ राइपन्ड ओवरी। फिर बात करते हैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल क्या है, कोई भी एनुअल प्लांट हो सकता है, बाइनियल भी हो सकता है और पेरेनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। एनुअल होगा, बाइनियल होगा या पेरेनियल होगा, जिसके डिफरेंट पार्ट्स लाइक वो मैच्योर भी हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, ट्यूबर हो सकता है, रूट हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ डायरेक्ट कंजप्शन भी कर सकते हैं या फिर फ्रेश कंजप्शन करते हैं। फ्रेश कंजप्शन कैसे करेंगे, तो एज अ सैलेड के फॉर्म में कर सकते हैं ना। और जब हम लोग कुकिंग के बाद जनरली जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली है, ये सबको आफ्टर कुकिंग हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वेजिटेबल कोई भी एनुअल, बाइनियल या पेरेनियल हर्बेशियस प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, हर्बेशियस प्लांट। अब एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल क्या होते हैं, तो एनुअल क्या होगा, ऐसे प्लांट्स जिनके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम पीरियड है, अगर वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोलेंगे एनुअल क्रॉप। बाइनियल मतलब कि जनरली जैसे सीड प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं, एक साल हम लोग क्या किए, उसका सीड बना लिए, यानी कि बल्ब या बल्ब बना लिए, अगले साल बल्ब को एज अ सीड यूज़ करके उससे हम लोग सीड प्रोडक्शन लेते हैं। तो पहले देखेंगे एनुअल, सीड को सोइंग किए, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रोसेस है कितने ईयर में कंप्लीट हो रहा है, 1 ईयर में। क्या हो गया, एनुअल क्रॉप। इसके एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, टमाटो हो गए, ब्रिंजल हो गए, ठीक। जनरली अपने जो वेजिटेबल है वो क्या होते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, लेकिन फ्रूट्स हमेशा क्या होंगे, पेरेनियल ही होते हैं, ठीक। सेकंड होता है बाइनियल। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने क्रॉप को क्या किया, सो किया, सोइंग करने के बाद जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है बाइनियल का, जो अनियन और गार्लिक है, क्या किए, सीड लगाए, 1 साल तो क्या कर लिए, इससे बल्ब का प्रोडक्शन ले लिए, ठीक है। इस बल्ब को आधा कंजप्शन के लिए यूज़ कर लिए, आधा को क्या कर दिया, स्टोर कर लिए नेक्स्ट ईयर किसके लिए, सीड प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने के लिए। फिर इसको हम लोग फिर लगाए, फिर ग्रो किए, फिर हमको क्या मिला, सीड मिला इससे। तो इस प्रोसेस को होने में कितने साल लग गए, 2 साल। तो ये ऐसे क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं वो कहलाते हैं बाइनियल क्रॉप, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है वो है अनियन, गार्लिक। फिर थर्ड है अपना पेरेनियल क्रॉप। ऐसे क्रॉप या ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स, 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा साल में क्या है, कंप्लीट करते हैं, मतलब 2 और मोर ईयर्स में, 2 और मोर ईयर्स में कोई अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे पेरेनियल। जैसे कि हम लोग फ्रूट प्लांट्स को लगा देते हैं या कोई भी जैसे फ्रूट्स हम लोग देखें पेरेनियल है, क्या कि आम की सीडलिंग से या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जैसे भी लगाना है लगा दिए, लेकिन फ्रूटिंग आने में उसमें टाइम लगता है और उससे हम लोग कई साल तक क्या ले सकते हैं, अगर एक बार प्लांट डेवलप हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो उससे हम लोग कई साल तक फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो वो क्रॉप क्या है, पेरेनियल कहलाते हैं। तो ये था एक से बेसिक सा डिस्कशन एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल पे। फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर ये डंडी बोल सकते हैं, ठीक है, या एक यहाँ मेन स्टेम होता है और यहाँ से क्या रहता है, ऐसे फ्लावर लगा रहता है, तो ये वाला पार्ट क्या है, पेडिसल। ये मेन स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच गई है या कुछ वहाँ से क्या है, एक फ्लावर निकल रहा है, जैसे रोज़ है, नीचे इसके एक लंबा स्टेम टाइप हम लोग लेते हैं और ऊपर रोज़ का फ्लावर रहता है, तो जिससे अटैच रहता है फ्लावर, वो पार्ट क्या है अपना, पेडिसल, ठीक। फिर क्या आएगा, पेडिसल के बाद प्लेजेंटा या रिसेप्टेकल, सॉरी पेडिसल के बाद आएगा रिसेप्टेकल या थैलेमस, ठीक। फिर यहाँ से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सेपल्स। इसे कोई क्या बोलते हैं, कैलिक्स।
ग्रुप ऑफ सेपल्स जो है वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स। ये है पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। तो क्या हो गया, जिससे फ्लावर अटैच है, जो डंडी के जैसे दिखता है नीचे, जिससे फ्लावर अटैच होता है उसको क्या बोलेंगे, पेडिसिल। फिर जो रिसेप्टिकल या थैलेमस है, हम लोग जानते हैं जैसे फ्रूट क्या होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है और एक क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट है और एक क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किससे बनेगा, जो ओवरी है, ठीक है, उससे प्रॉपर फ्यूज़न होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होके जो फ्रूट्स बनेंगे वो क्या हो गए, ट्रू फ्रूट। लेकिन जो थैलेमस या रिसेप्टिकल से फॉर्म होंगे वो क्या है, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो ये क्या है, रिसेप्टिकल या थैलेमस। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, लीफ लाइक। इधर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो ग्रीन रंग के कलर के जो छोटे छोटे लीफ जो अटैच होते हैं नीचे किसी भी फ्लावर में, वो क्या है, सेपल्स है। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। फिर है जो पेटल्स हैं, पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। जैसे फ्लावर्स में अगर हम किसी भी फ्लावर के पेटल्स देखते हैं, जैसे रोज़ के ही, टमाटो के फ्लावर देख लो, सबके क्या होते हैं, कलर। जैसे टमाटो के क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं पेटल्स, वैसे ही रोज़ के तो अलग अलग कलर में आते हैं ना, रेड हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, तो ये सब क्या है, पेटल्स है। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक, फिर ये वाला पोर्शन क्या है, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल। तो ओवरी हो गई, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। फिर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, स्टाइल। यही क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को ले जाके यहाँ ओवरी में छोड़, मतलब इसी के थ्रू आता है ना, इसकी लेंथ बहुत डिपेंड करती है, स्टाइल की लेंथ पॉलिनेशन के लिए। फिर क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलके क्या बनते हैं, पिस्टिल। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो है ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों मिलके क्या बना, तीनों को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या गाइनोइशियम। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल कहलाएगा या फिर गाइनोइशियम। फिर है मेल पार्ट्स की बात करें तो ये वाला क्या है, फिलामेंट, जिससे क्या है अपना एंथर अटैच है। ये वाला फिलामेंट है, इसके ऊपर क्या है, एंथर अटैच है। और एंथर के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये फिलामेंट है, इसके अंदर क्या है, एंथर है, और इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया एंथर, और इसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक, फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन जो है इसके अंदर, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, स्टेमन। इन तीनों को कंपाइल क्या बोल देते हैं, स्टेमन या एंड्रोइशियम। ठीक है, तो ये है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये वाला जो है फीमेल पार्ट है, पिस्टिल वाला, और जो स्टेमन है वो मेल पार्ट हो गया, और सेपल्स हो गए, और ये क्या हो गया, पेटल्स, जिसको कोरोला बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला, रिसेप्टिकल या थैलेमस, और एक हो गया पेडिसिल। ठीक, अगर फ्लावर में सभी पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, चाहे सेपल हो ना हो, किसी में पेटल्स नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो एक कंप्लीट फ्लावर होता है, एक इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। ठीक है, इसी में अगर देखें, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होकर स्टिग्मा में आएगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा में होगा तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलेंगे।
और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूज़न होगा उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है पॉलिनेशन, एक है फर्टिलाइजेशन। ठीक, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया फर्टिलाइजेशन। फिर है पॉलिनेशन की, जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कितने टाइप का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस और एक होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। मेनली अपना क्या होता है, सेल्फ और क्रॉस। देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होगा, सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस मतलब कि अदर प्लांट, मतलब अदर फ्लावर के पॉलिन ग्रेन है, एक फ्लावर का क्या है पॉलिन ग्रेन है, दूसरे फ्लावर का क्या है स्टिग्मा है, या ये स्टिग्मा एक फ्लावर का क्या है पॉलिन ग्रेन है। ये दोनों के बीच अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्या है, सेल्फ है। ये वाला जो कंडीशन है ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर यही चीज़ इस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन जो है इधर के फ्लावर को जाके पॉलिनेट कर दे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर कुछ कुछ मैकेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, और कुछ मैकेनिज्म जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। देखेंगे मैकेनिज्म प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें सबसे पहले जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा उसमें आ जाएगा बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइट। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, वो कंडीशन क्या है, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपना सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, फिर सेकंड है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में देखेंगे, सॉरी होमोगैमी है ना, होमोगैमी। जब एंथर और स्टिग्मा का जो मैचुरेशन है वो सेम टाइम पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, होमोगैमी। इसका एग्जांपल जो है वो है सिट्रस। ये एंथर है, जैसे हम लोग अभी फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, ये एंथर था और यहाँ क्या थी, ओवरी, और ये था स्टिग्मा। अगर ये दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, होमोगेमी। अगर एक ही टाइम में मैच्योर होंगे तो पॉलिनेशन इजीली हो जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे होमोगेमी। और होमोगेमी किस में प्रेजेंट होता है, तो सिट्रस में। फिर थर्ड है क्लिस्टोगेमी, और फोर्थ होता है एक चेस्मोगेमी। इसका डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है वो अनओपन्ड फ्लावर बड में, मतलब फ्लावर ओपन ही नहीं होता कभी भी। क्लिस्टोगेमी के केस में सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी कि फ्लावर जो है ओपन होगा ही नहीं, चाहे पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। लेकिन क्लिस्टोगेमी में क्या होगा, अनओपन्ड फ्लावर बड में क्या होगा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। चेस्मोगेमी के केस में क्या होगा, फ्लावर जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, ओपन होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन फिर फ्लावर ओपन होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फ्लावर ओपन होगा। ठीक, तो ये सब कंडीशन क्या करेगा, अपना सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी पढ़ा हम लोगों ने, एक फ्लावर है उसी में मेल भी प्रेजेंट है उसी में फीमेल भी है, तो इजीली क्या कर लेगा, वो दोनों पॉलिनेशन कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। होमोगेमी, अगर एंथर एक
और स्टिग्मा दोनों साथ में एक साथ मैच्योर हो रहे हैं तो उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा। क्लिस्टोगेमी, फ्लावर जो है किसी भी कंडीशन में ओपन होगा ही नहीं, हमेशा याद रखना। अगर फ्लावर पूरा क्या रहेगा क्लिस्टो में, क्लिस्टो मतलब फ्लावर पूरा बंद ही रहेगा, मतलब अनओपन्ड फ्लावर बड में क्या होगा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। चेस्मोगेमी के केस में क्या होगा, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होना और पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, वो ओपन होगा, उस केस को क्या बोलेंगे, चेस्मोगेमी। और चेस्मोगेमी किस में प्रेजेंट होगा, टोमेटो में। चेस्मोगेमी प्रेजेंट होता है टोमेटो में। फिर है इसमें एक और है पोजीशन ऑफ एंथर। इसी में एक पॉइंट और है पोजीशन ऑफ एंथर। पोजीशन ऑफ एंथर मतलब कि जो सेपल मतलब जो मेल पार्ट है ना, एंथर जो है वो स्टिग्मा के, ये स्टिग्मा है, इसके सराउंडेड क्या है, ऐसे जो स्टिग्मा है इसके सराउंडेड प्रेजेंट होगा, सॉरी एंथर जो है वो, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे पोजीशन में क्या होगा, इजीली यहाँ से पॉलिनेशन सीधा कहाँ जाएगा, स्टिग्मा में पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ एंथर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सेल्फ पॉलिनेशन के केस में। अगर स्टेमन जो है या एंथर जो है वो स्टिग्मा के चारों तरफ या सराउंडेड प्रेजेंट हो, ये हमारा स्टिग्मा है, इसके पास पे ही अगर एंथर प्रेजेंट होगा तो बहुत जल्दी इसमें इजीली जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल जो है टोमेटो और ब्रिंजल के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें इजीली मिल जाएगा देखने, ठीक है। जैसे कि इसके क्या होते हैं, पेटल्स हैं ये, इसके जो पेटल्स हैं, ठीक, और यहीं पे क्या होगा, मतलब ऐसे एंथर आसपास ही क्या रहता है, सराउंडेड रहता है, जिससे इजीली क्या है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक पी का जो पी में भी देखने को मिलता है ऐसे, टोमेटो ब्रिंजल एंड पी, पोजीशन ऑफ एंथर। तो ये थे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले मैकेनिज्म। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन से मैकेनिज्म प्रमोट करते हैं। फिर है, ठीक, तो क्रॉस पॉलिनेशन को जो प्रमोट करेंगे वो है सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी। डाइक्लिनी लिख लो। तो डाइक्लिनी में क्या आएगा, मोनोइशियस, डायोशियस है ना, या बोल सकते हैं मोनोइशी और डायोशी। मोनोइशियस कंडीशन में क्या होता है, एक ही प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ये एक ही प्लांट है, इसमें क्या है, मेल है और यहीं पे क्या है, फीमेल है। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ये कंडीशन किस में होगी, मोनोइशी वाले में, ठीक। और डायोशी में क्या होगा, यहाँ पे मेल फ्लावर एक प्लांट में, फीमेल फ्लावर एक प्लांट में। तो ये वाला कंडीशन क्या है, मोनोइशी है। ये जो मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होंगे, ये क्या है, डायोशियस कंडीशन है। तो ये दोनों ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर अलग अलग फ्लावर में मेल और फीमेल है तो ये क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। सेम इसमें क्या है, अलग अलग प्रेजेंट है, मतलब क्या है, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोनोइशियस और डायोशियस, डाइक्लिनी। इसके एग्जांपल्स हैं, मोनोइशियस में लिख सकते हो टोमेटो आ जाएगा, ठीक है, हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं टोमेटो, ठीक। डायोशियस के एग्जांपल में क्या देख सकते हैं, डेट पाम, पपाया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेट पाम एंड पपाया दोनों डायोशियस क्रॉप में आते हैं। और जो गार्ड्स हैं, स्पाइन गार्ड और है अपना पॉइंटेड गार्ड, आईवी गार्ड, ये सब किस में आएंगे, डायोशियस में आएंगे। डेट पाम, पपाया, स्पाइन गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, आईवी गार्ड, और सेल्फ पॉलिनेशन में ले सकते हैं टोमेटो, ठीक। ये था डाइक्लिनी। फिर आता है सेकंड, डाइकोगेमी। उसमें पढ़े थे होमोगेमी, इसमें आएगा डाइकोगेमी। ठीक, क्या होता है डाइकोगेमी के अंदर, प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी, ठीक। प्रोटेंड्री मतलब कि
ए से यहाँ याद रखना। और ये गायनी मतलब इसमें क्या होगा, मेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा देन फीमेल। मेल पार्ट जो है अपना वो मेल मैच्योर या स्टेमन मैच्योर फर्स्ट, किससे, स्टिग्मा से। ठीक, सीधे सीधे याद रखना, मेल जो है पहले मैच्योर हो गया मतलब प्रोटेंड्री है, अगर फीमेल पहले मैच्योर होगी मतलब कि प्रोटोगाइनी है। गाइनी से याद रखना फीमेल पहले मैच्योर होगी, एंड्री से याद रखना मेल पहले मैच्योर होगा। ठीक, फर्स्ट। ठीक है, फिर थर्ड है, इसके एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी में। प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल है बनाना और पोमग्रेनेट। बनाना, पोमग्रेनेट एग्जाम्पल है प्रोटेंड्री के। प्रोटोगाइनी का है पैशन फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है बनाना, पोमग्रेनेट। प्रोटोगाइनी का है पैशन फ्रूट। सॉरी मैं शायद उल्टा बता दिया आप लोग को एग्जाम्पल। बनाना और पोमग्रेनेट जो है वो प्रोटोगाइनी का है, पैशन फ्रूट जो है वो प्रोटेंड्री का है। इसको अपोजिट कर लेना। ठीक है, प्रोटेंड्री जो है वो पैशन फ्रूट में आएगा और बनाना और पोमग्रेनेट जो है वो प्रोटोगाइनी में आएंगे। ठीक, इसमें आएगा पैशन फ्रूट, कोकोनट, इसमें आएगा बनाना और पोमग्रेनेट। ठीक है, तो ये प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। थर्ड है अपना हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली जिसमें स्टाइल और स्टेमन की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जब स्टाइल और स्टेमन की लेंथ डिफरेंट होगी उस कंडीशन को बोलेंगे हेट्रोस्टाइली। जैसे वो हो सकते हैं लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल और शूडो शॉर्ट। लॉन्ग स्टाइल मतलब कि जो स्टिग्मा है और स्टेमन है, तो जो फीमेल है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा है और स्टाइल ये छोटा है, क्या एंथर या स्टेमन छोटा है और स्टाइल जो है वो लंबा है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लॉन्ग स्टाइल। नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग स्टाइल मतलब स्टाइल अगर लंबी है तो लॉन्ग स्टाइल। मीडियम मतलब स्टाइल अगर थोड़ा मीडियम पोजीशन में है जहाँ पे एंथर और स्टाइल दोनों लगभग थोड़ा बराबर होंगे। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस होगा, तो ये क्या गया, मीडियम स्टाइल। शॉर्ट स्टाइल मतलब कि एकदम रूडिमेंट्री कंडीशन आ जाएगी, यहाँ स्टाइल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एंथर। ये एंथर इतना ज़्यादा ऊंचा चला गया और ये स्टाइल जो है इधर नीचे ही रह गया। ठीक, तो ये क्या है, शॉर्ट और शूडो शॉर्ट स्टाइल में आ जाएगा। ठीक, तो ये सब कंडीशन जो है जिसमें स्टाइल की लेंथ और स्टेमन की लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो कंडीशन क्या है, हेट्रोस्टाइली है। ठीक है, हेट्रोस्टाइली किस में प्रेजेंट होगा, ब्रिंजल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेट्रोस्टाइली जो है वो मेनली एग्जाम में भी पूछते हैं इसको, हेट्रोस्टाइली जो है किस में प्रेजेंट होगा, तो ब्रिंजल में। फिर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और एक होता है मेल स्टेरिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगा, अपने फ्लावर को प्रॉपर क्या करना, फर्टिलाइज या पॉलिनेट नहीं कर पाना, क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, एक ही प्लांट में उसी वो अपने फ्लावर को नहीं कर पाएगा पॉलिनेट या फर्टिलाइज, लेकिन दूसरे को कर लेगा, तो वो कंडीशन क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मेल स्टेरिलिटी मतलब कि जो मेल पार्ट है उसके फंक्शन जो है वो मतलब नॉन फंक्शनल है। जो मेल पार्ट है वो क्या है, नॉन फंक्शनल है, बट फीमेल जो होती है वो क्या होती है, फंक्शनल होती है। मतलब वो अच्छा, मतलब वो बोल सकते हैं वो फर्टाइल होती है, लेकिन ये क्या होता है, फंक्शनल नहीं होता, स्टेराइल कंडीशन में हो गया। ठीक है,
फीमेल जो है वो फंक्शनल होगी, इसके जो फंक्शन है वो नॉर्मल होंगे, मेल पार्ट जो है काम का नहीं रहेगा, हमारे नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? मेल स्टेरिलिटी। अगर मेल पार्ट क्या है? नॉन फंक्शनल है, फीमेल तो फंक्शनल है, तो हम क्या करेंगे? कहीं और से पॉलिन ग्रेन लाएंगे और पॉलिनेट करा देंगे, तब क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन इस तरीके से प्रमोट हो जाएगा। ये दोनों जो हम लोग जनरली किस में करते हैं? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। ये मेथड जनरली किसके लिए यूज़ करेंगे? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, ये दोनों। तो ये थे मैकेनिज्म जो क्या करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। फिर देखते हैं, अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई मतलब बोल सकते हैं उसको इधर से उधर लाने के लिए एक कौन ट्रांसफ़र करेगा? मतलब कोई तो चाहिए ना जो एक से जगह से दूसरे जगह से लेके जाए। एक तो हम लोग मैनुअली भी करते हैं कि एक लाइन मेल का लगा दिए। सीड प्रोडक्शन में क्या करते हैं? एक साइड मेल की लाइन लगा दी, एक साइड फीमेल की लगा दी, यहाँ से पॉलिनेट कलेक्ट किए, फिर यहाँ ला के हम लोग उसको पॉलिनेट कर देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, पॉलिनेशन जो है अगर नेचुरली पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को पॉलिनेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किसके किसके थ्रू क्या क्या पॉलिनेशन होता है उसको देखेंगे। अगर नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे एनेमोफिलस। अगर वाटर के थ्रू होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलस। और अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसको एंटमोफिलस या एंटमोफिली। फिर फोर्थ है बर्ड्स के थ्रू अगर होगा तो ऑर्निथोफिलस। ये किस में होता है जनरली? बर्ड्स के थ्रू, बनाना एंड पाइनएप्पल में। हमिंग बर्ड्स जो हैं उसके थ्रू बनाना एंड पाइनएप्पल में क्या होता है? पॉलिनेशन। हमिंग बर्ड्स, ठीक। तो एयर के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन गया और स्टिग्मा में जाके चला गया तो वो क्या होगा? एनिमोफिलस। वाटर के थ्रू जाएगा अगर पॉलन ग्रेन तो हाइड्रोफिलस। इंसेक्ट के थ्रू एंटमोफिलस। बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिलस। और बनाना एंड पाइनएप्पल में किसके थ्रू होता है? हमिंग बर्ड्स के थ्रू होता है। तो ये थे पॉलिनेशन के कुछ कुछ जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, और है ना। इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेबल गार्डन। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। या गार्डनिंग बोल दो, है ना। टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग क्या होता है? जो बेली है उसने दो टाइप से डिवाइड किया था, एक तो होम स्केल में और एक कमर्शियल। इसका दो टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ है। वेजिटेबल गार्डनिंग ना बोल के गार्डनिंग भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ गार्डनिंग, जरूरी नहीं है कि वेजिटेबल के लिए है वो। टाइप्स ऑफ गार्डनिंग, तो टाइप्स ऑफ गार्डनिंग को जो है बेली जो है उसने टू टाइप्स में क्या है डिवाइड किया था। एक तो होम स्केल और सेकंड है कमर्शियल स्केल। फिर इसके बाद थॉमसन एंड केली जो है उसने 1979 में फिर से 7 टाइप्स ऑफ गार्डनिंग में क्या क्या, मेनली ये वेजिटेबल के लिए ही बोलते हैं। वैसे बेली और थॉमसन एंड केली ने वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए ही क्या किया था, 7 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो इसको 7 टाइप्स में क्या है डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है किचन गार्डन, सेकंड है मार्केट गार्डन,
थर्ड है ट्रक गार्डनिंग, फोर्थ है किचन मार्केट ट्रक गार्डनिंग एंड फोर्थ है फ्लोटिंग। आगे ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। पहला हो गया किचन, सेकंड हो गया मार्केट, थर्ड हो गया ट्रक एंड फोर्थ है फ्लोटिंग एंड फिफ्थ है अपना प्रोसेसिंग, सिक्स और फोर्सिंग या इसी को क्या बोल सकते हैं ऑफ सीजन, सेवेंथ है सीड प्रोडक्शन। तो थॉमसन एंड केली के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा 7 टाइप में क्या क्या है, किचन गार्डन, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, फ्लोटिंग गार्डनिंग एंड प्रोसेसिंग, फोर्सिंग और सीड प्रोडक्शन। किचन गार्डन को क्या होता है, हम लोग अपने घर के पीछे जो भी गार्डन लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं किचन गार्डन। सबसे पुराना मेथड है किचन गार्डनिंग का। जब ये सब मेथड नहीं आया था ट्रक गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, तब भी सबसे पुराने टाइम से जो चला आ रहा मेथड वो क्या है किचन गार्डन। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं एंशिएंट मेथड ऑफ गार्डनिंग, या इसी को और क्या बोलेंगे न्यूट्रिशनल गार्डन, ठीक। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जनरली उसको हम अपने घर पे ज़्यादातर ग्रो करते हैं, या जो गुआवा हो गया ये सब फ्रूट्स है ना। तो किचन गार्डन क्या है न्यूट्रिशनल गार्डन भी बोलते हैं और बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है इसलिए इसको एंशिएंट गार्डनिंग भी बोलते हैं। फिर मार्केट गार्डन क्या है इंटेंसिव है, इंटेंसिव मेथड ऑफ गार्डनिंग, ठीक। मार्केट के पास में जाके सेल करना है उसको क्या बोलेंगे मार्केट गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग कौन से वर्ड से लिया गया है, तो ट्रक गार्डनिंग जो है जनरली फ्रेंच वर्ड ट्रोक्योर से लिया गया है, ठीक। ट्रक जो है वर्ड उसको फ्रेंच वर्ड ट्रोक्योर से लिया गया है और ये एक्सटेंसिव मेथड ऑफ बड़े लेवल में करते हैं इसको, और इसको क्या है छोटे लेवल में करते हैं एक्सटेंसिव मेथड ऑफ गार्डनिंग। फ्लोटिंग का क्या होता है डल लेक ऑफ जम्मू कश्मीर में जो गार्डनिंग करते हैं हम लोग। फ्लोटिंग गार्डन की जब बात करते हैं ऐसे टाइफा ग्रास होता है अपना, कौन सा ग्रास यूज़ करते हैं उसमें, ऐसे बैम्बू का बना होता है उसके उसमें हम लोग ग्रास कौन सा यूज़ करते हैं टाइफा ग्रास, टाइफा ग्रास यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए डल लेक के जो झील है उसमें। और ये कहाँ फॉलोड होता है तो जम्मू कश्मीर डल लेक में फ्लोटिंग गार्डन। फिर है प्रोसेसिंग, लॉस को बचाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हो रही है लगभग 20 से 40% जो है टोटल फ्रूट और वेजिटेबल को मिला के हमारा क्या होता है लॉस होता है। तो उससे बचाने के लिए या उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेसिंग गार्डन हो गया। फिर फोर्सिंग ऑफ सीज़न, आजकल हमको हर टाइम पे हर टाइप की वैरायटीज़ की सब्जियां मिल जाती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे बरसात हो, कोई भी सब्जी जो हमको हर सीज़न में क्या है अवेलेबल है, किसकी वजह से ऑफ सीज़न कल्टीवेशन की वजह से। फिर सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन का भी मार्केट में बहुत डिमांड है, जैसे कि हम लोग बिटर गार्ड का देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सीड प्रोडक्शन में डिमांड है। और भी क्रॉप है अनियन हो गया गार्लिक, तो ये सब सीड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये थे 5, 6, 7, 8 टाइप के अपने 7 टाइप के मेनली क्या है गार्डन है वेजिटेबल गार्डन। ये डेमो वीडियो है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, जब अपन क्लास में पढ़ेंगे तो फिर इसको और बेसिक से स्टडी करेंगे। फिर है जनरली हमारे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं हम लोग स्टडी करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल, तो हम लोग देखते हैं ना जेनेरा स्पीसीज कौन सी फैमिली है कौन सा डिवीज़न है। तो जनरली हमारा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो कौन से डिवीज़न के अंडर में आएगा एंजियोस्पर्म। 2 टाइप के डिवीज़न होते हैं, कि एंजियोस्पर्म होता है, एक क्या होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म 2 होते हैं। एनजीओ मतलब क्या होगा और जिम्नो मतलब क्या होगा, तो एनजीओ सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखते हैं डिफरेंस। तो एनजीओ मतलब क्या होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जनरली उसमें जो सीड्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है। और जब जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जब उसमें कोई सीड्स फॉर्म होंगे तो वो क्या है जिम्नोस्पर्म है। ठीक।
ठीक है। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सीड बने, और जिम्नोस्पर्म मतलब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड फॉर्म हुए। एंजियो मतलब क्या होगा, कवर्ड। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। एंजियोस्पर्म इज अ ग्रीक वर्ड, जो कि एंजियो मतलब क्या हो गया, कवर्ड, स्पर्म मतलब हो गया सीड। दोनों को मिला के हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कवर्ड सीड। एक हमारा ये सीड है, ठीक है, ये आउटर लेयर से क्या है, कवर्ड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कवर्ड सीड, ठीक। तो एंजियोस हम लोग जनरली जब फ्रूट या वेजिटेबल किसी के भी प्लांट्स देखते हैं, उसमें फ्लावर आएगा। सबका अपने अपने अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि फ्लावर्स कैसे क्या है, अरेंज है ना। इन्फ्लोरेसेंस जो है उसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस। इसको क्या बोलेंगे, एक फ्लावर है प्लांट्स में, वो कैसे अरेंज्ड है, एक्रोपेटल मैनर में अरेंज है या मोनोपोडियल है ना। तो ये सब क्या है, इन्फ्लोरेसेंस या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो जो फ्लावर्स हैं वो जनरली हमको देखने को मिलते हैं फ्रूट के प्लांट्स में भी और वेजिटेबल में। फ्लावर ही क्या है, धीरे से फिर मॉडिफाई होकर फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये अपना क्या है, वहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल किस में आएगा, एंजियोस्पर्म में। कि जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर ही नहीं होंगे, तो फिर हम लोग के फ्रूट और वेजिटेबल में जिम्नोस्पर्म में नहीं आएगा, सिर्फ हमारे क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म आएगा। फिर यही एंजियोस्पर्म जो है वो आगे जाके किस में डिवाइड होगा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में। कुछ वेजिटेबल्स जो है जैसे फिर डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट, फिर दोनों का क्या होगा, फैमिली आ जाएगा, जेनेरा, स्पीसीज एंड वैरायटी, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट की जब बात करेंगे तो मोनोकॉट के में कौन कौन सी फैमिली आती है और डाइकॉट में कौन कौन से आते हैं, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। मोनोकॉट फैमिली ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल में देखते हैं। फ्रूट में कौन कौन से आएंगे, एक होगा बनाना पाइनएप्पल की फैमिली है, एक होगा ब्रोमीलिएसी, ठीक है, और क्या होगा, अरेसी, ठीक, जो भी डेट पाम हो गए और क्या डेट पाम, कोकोनट, पाल्मेरा पाल्म, ऑल पाम, सब क्रॉप आ जाएंगे इसमें। और है म्यूजेसी, बनाना की फैमिली, ठीक है। म्यूजेसी में क्या आएगा, बनाना, इसमें आएगा डेट पाम, कोकोनट, ऑयल पाम और पाल्मेरा पाम, ठीक है। फिर ब्रोमेलिएसी में क्या आएगा अपना, पाइनएप्पल, ठीक है। फिर वेजिटेबल में कौन कौन सी फैमिली आएगी, ठीक है। इसमें आएगा अपना अनियन का क्या फैमिली होता है, एमारिलिडेसी, और आ जाएगा एरिकेसी, और क्या आएगा, एस्पैरेगेसी, या उसी को क्या बोलेंगे, लिलिएसी। एस्पैरेगस की फैमिली को क्या बोलेंगे, एस्पैरेगेसी या लिलिएसी। ये सब किस में आएगा, वेजिटेबल के, अनियन गार्लिक हो गए एमारिलिडेसी में, इसमें एलिफेंट फूट याम, ये सब एस्पैरेगस आ जाएगा। ये सब क्या है, मोनोकॉट फैमिली है। बाकी जो भी बच गया, जैसे इसमें इस फ्रूट को छोड़ के जो भी मैंगो वाला हो गया या रोजेसी फैमिली के फ्रूट्स हो गए, एप्पल, टेम्परेट क्रॉप वाले जितने भी हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, कीवी, स्ट्रॉबेरी, और टी हो गया, प्लांटेशन क्रॉप जितने भी हैं, ठीक है। जितने भी प्लांटेशन क्रॉप है और जो बाकी क्रॉप बच गए, जो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब प्लांटेशन क्रॉप जो है वो भी किस में आएगा, डाइकॉट में। क्योंकि जो कोकोनट, ऑयल पाम, ये सब तो इसमें आ जा रहे हैं। जनरली पाम वाले जो क्रॉप है वो मोनोकॉट्स में आ रहे हैं। बाकी जो भी बेवरेज क्रॉप है, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब किस में आएंगे, डाइकॉट्स में आएंगे, ठीक है। और वैसे ही सेम चीज़
वेजिटेबल में भी है, जितने भी सोलेनेसी फैमिली है, क्रूसीफेरी है, कुकुरबिट्स है, ये सब किस में आएंगे, डाइकॉट्स में आएंगे। फिर देखते हैं वो अगर हम लोग नर्सरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो जनरली नॉर्मल से पॉइंट क्या क्या है नर्सरी इस्टेब्लिश का, कि एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, साइट ऑफ सिलेक्शन, फिर कैसा एरिया होना चाहिए, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फिर अनडिलेटेड लैंड नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे अलग अलग सबके डायरेक्शन है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं वो यहाँ पर बता देती हूँ। अगर कभी भी प्लांटिंग करेंगे तो एवरी मतलब जैसे भी हम लोग 100% एरिया या कितना भी एरिया ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से 10% एरिया जो है वो किसके लिए रहेगा, बिल्डिंग्स हो गए, रोड्स हो गए, पाथ हो गए, मतलब आने जाने का जो रास्ता हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, और एक स्टोरेज हाउस है जो भी बना रहे हैं उसके आने जाने के लिए जो भी रोड है या बिल्डिंग्स है उसके लिए सबके लिए हम लोग 10% एरिया जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है। नर्सरी में जो भी हमारे यूज़ की चीज़ें हैं, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, इन सब के लिए 10% एरिया हमको छोड़ना है। फिर है सेकेंड पॉइंट कि हम लोग क्या करेंगे, कभी भी जब प्लान करेंगे तो जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनको फ्रंट में लगाना है। फ्रंट में क्या करेंगे, हर्बेशियस प्लांट्स को लगाएंगे और डायोशियस प्लांट्स को क्या करते हैं, पीछे बैकवर्ड में लगाएंगे। सॉरी, डेसीडुअस, ठीक, क्योंकि क्या होगा, हर्बेशियस तो हमेशा हरा भरा रहेगा, पर डेसीडुअस क्रॉप क्या करते हैं, एक बार अपने पत्ते झड़ा देंगे फिर, है ना, तो वो अजीब सा दिखेगा गार्डन, इसलिए हम लोग हर्बेशियस को क्या करते हैं, फ्रंट में लगाते हैं, ठीक। फिर फेंसिंग भी ज़रूरी है, गाय वाय मत घुस जाए, जो क्रॉप को क्या कर दे, खा दे पूरा, तो क्या होगा, फेंसिंग। फेंसिंग भी 2 टाइप से करेंगे, एक तो परमानेंट फेंसिंग कर सकते हैं या तो टेम्परेरी फेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी फेंसिंग में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इंगाडियोलसिस क्रॉप या कैरिसा कैरेंडस, जिसको क्या बोलते हैं, करौंदा, ठीक। और सेकंड क्या है, परमानेंट फेंसिंग भी कर सकते हैं। परमानेंट फेंसिंग के एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, आयरन पोल ना, ये सब परमानेंट फेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब नर्सरी में हम लोग प्लांटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है। कौन से प्लांटिंग सिस्टम में हम लोग को क्या करना है, प्लांट्स को ग्रो करना है, स्क्वायर सिस्टम में ग्रो करना है, ट्रायंगुलर में ग्रो करना है, हेक्सागोनल में करना है, या क्विनकनक्स सिस्टम जो है, क्विनक्स है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल सिस्टम, या टेरेस गार्डनिंग, या प्लांटिंग सिस्टम देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एरिया है, ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे स्क्वायर। इसमें क्या होगा, जो रो टू रो है और प्लांट टू प्लांट है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो एक स्क्वायर कैसे बनता है, जिसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए स्क्वायर सिस्टम में क्या होगा, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ एक प्लांट और यहाँ, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल अगर आएगा क्वेश्चन में तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में। एरिया की अगर बात करते हैं तो एरिया क्या होगा, अगर 1 हेक्टेयर एरिया है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 हेक्टेयर दिया है अगर तो उसको लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया अपना हो गया 10,000 और डिस्टेंस मतलब कि रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। माना कि रो टू रो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 और प्लांट टू प्लांट दिया हुआ 10, तो कितना हो जाएगा 10 10 ज़ा 100, 10 इंटू 10 कर सकते हैं इसको। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। आगे फॉर्मूला में मीटर स्क्वायर और एरिया क्या है 10,000 मीटर स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, इसका 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो क्या आएगा 100 प्लांट्स लगेंगे। स्क्वायर सिस्टम से हम लोग 100 प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। स्क्वायर सिस्टम मतलब कि जहाँ पे रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर अगर इसका न्यूमेरिकल पूछता है एग्ज़ाम में कि अपन को एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, तब कैसे निकालेंगे। एरिया में अपना दिया है 1 हेक्टेयर एरिया, तो 1 हेक्टेयर मतलब क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 × 10, तो कितने प्लांट्स बचे अपने पास, 100 प्लांट्स। फिर सेकंड है रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसमें क्या होगा, ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर इसके रेक्टेंगुलर सिस्टम का। इसमें क्या होगा, रो टू रो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा प्लांट टू प्लांट के डिस्टेंस से। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में रो टू रो डिस्टेंस जो है वो प्लांट टू प्लांट के डिस्टेंस से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर सिस्टम में भी। ठीक है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में ज़्यादा डिफरेंस है, सिर्फ याद रखना रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जब इक्वल है तो है स्क्वायर सिस्टम, और जब रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा है प्लांट टू प्लांट के कंपैरिजन में तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सिस्टम। फिर थर्ड देखेंगे हेक्सागोनल सिस्टम। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा रेक्टेंगुलर में भी, स्क्वायर सिस्टम वाला ही। ठीक है, एरिया अपॉन डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। एग्जाम में भी बार बार पूछता है, हेक्सागोनल को कोई भी नाम से पूछ सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होता है 15% मोर प्लांट्स अकोमोडेट्स होते हैं कंपेयर टू द स्क्वायर प्लांट सिस्टम। मतलब 15% ज़्यादा पौधे, ऐसा कौन सा प्लांटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग लगाते हैं, तो वो है हेक्सागोनल सिस्टम या इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। कैसे बनेगा इसका ये डायग्राम, ये ठीक 1 2 3 4 5 6 प्लांट हो गए, और एक प्लांट कहाँ लगेगा, यहाँ बीच में। ये जो 7th ट्री लग रही है, ये तो 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6, और ये 7 ट्री जो बीच में लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, सेप्चुल। जो 7 ट्री बीच में लगता है इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेप्चुल। ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम में क्या बोल रहे हैं हम लोग, 15% क्या कर रहा है, ये मोर प्लांट्स एकोमोडेट्स कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना बस, 15% मोर प्लांट्स एकोमोडेट्स कंपैरिजन टू द स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या होगा, रो टू रो डिस्टेंस जो है वो कम होगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रो टू रो डिस्टेंस जो है कम होगा और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। मान लो रो की डिस्टेंस ये 8.8 के समथिंग, प्लांट का है कितना 10। ठीक है, तो इसके क्या होगा, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला में, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट के मतलब 10 इंटू 8.6 समथिंग है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 115 प्लांट्स आएंगे। ठीक है, मतलब 15 प्लांट्स क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ये 8.8 जो दिया है 6, हम लोग यहाँ पे मेंशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से यहाँ से निकाल लेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि ये मान लो 10 है, ठीक है, ये वाला जो है दिया नहीं है। ठीक, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 5, इन दोनों को 5 5 लिख सकते हैं।
एक मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। हेक्सागोनल इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम होता है, 15% जो है मोर प्लांट्स अकोमोडेट्स होंगे, जो 7 ट्री बीच में लगेगा, इसी वजह से इसको और क्या बोलते हैं, सेप्चुल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम लोगों ने देखा कि रो टू रो डिस्टेंस जो है वो कम होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। अगर सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछता है जिसमें रो टू रो डिस्टेंस भी दिया हुआ है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तब तो हम सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देंगे रो टू रो डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, अपना आंसर आ जाएगा। इफ़ इन केस रो टू रो दिया हो, प्लांट टू प्लांट नहीं दिया हो, या प्लांट टू प्लांट दिया है रो टू रो नहीं दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग पढ़ते थे 10th में, उसके थ्रू देखा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, है ना। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ठीक है, या पाइथागोरस, सॉरी ये प्रमेय हिंदी में बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश वाले लोग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं हिंदी में, या पाइथागोरस थ्योरम। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, A B C और D, ठीक। ठीक है, तो हमको दिया है ए डी, ठीक है, ए बी, ये सब प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है ना, ये प्लांट है अपना और ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। तो इस प्लांट से इस प्लांट का डिस्टेंस कितना है, 10 है। इस प्लांट से इस प्लांट का डिस्टेंस कितना है, 10 है। इस प्लांट से इस प्लांट का डिस्टेंस कितना है, मतलब हमको पता है ए बी कितना दिया है, 10 मीटर, ए डी भी कितना दिया है, 10 मीटर, बी डी कितना दिया है, 10 मीटर। ये सब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, 10-10 मीटर। अब यहाँ से 20 से हम लोग क्या करते हैं, हमको रो टू रो निकालना है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। रो टू रो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, अब इस जो 10 मीटर है उसको हम लोग कैसे लिखते थे जब सॉल्व करते थे, इसको अगर अलग से बनाएंगे डायग्राम, अगर ये 10 मीटर है तो इसको हम लोग 5-5 लिख सकते हैं, 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी क्या हो जाएगा, 5 मीटर, से लिख सकते हैं। फिर है ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ऐसे ही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। हाँ आप सही हैं, ठीक है, ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये वाला जो है ऐसे बनता है, अपना एक साइड वाला को ले लेते हैं इसको, ठीक है, माना ये ए है, ठीक, ये सी है और ये बी है, या इसको हम लोग अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, ठीक। ये वाला जो है हमेशा कहाँ रहेगा फॉर्मूला में, इस साइड इक्वल के इधर, ए बी स्क्वायर, बाकी ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या लिए हम लोग, ए बी स्क्वायर क्या है अपना 10 स्क्वायर लिख देंगे इसको, ए सी क्या है अपन को पता नहीं, अभी निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस बी सी क्या है, ये हो गया है 5 मीटर स्क्वायर, है ना, तो 5 स्क्वायर कर दो, 10 10 ज़ा 100, ए सी को ऐसे ही रहने दो, 5 5 ज़ा 25, ए सी स्क्वायर वही रहने दो, माइनस इधर ले आएंगे, ठीक है। 100 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 75, ठीक। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 70, 100 माइनस 25 करोगे तो 75 आएगा। फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 75, इसको कैसे लिखेंगे, ए सी यहीं रहने देंगे, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √75 हो जाएगा। अब 75 की वैल्यू क्या होगा, 8.86 के समथिंग आ गया। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, जब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दिया हो तो बेसिक फॉर्मूला से बनेगा, जब नहीं दिया हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो एक चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, कोई भी एक त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे, ठीक है।
एक ट्रायंगल को ले लेंगे, ठीक। इसमें से ये वाला हिस्सा हमको चाहिए फॉर्मूला के पुट करने के लिए, इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए ये वाला हिस्सा चाहिए। तो क्या करेंगे, इस प्लांट का डिस्टेंस 10 मीटर, ए से बी का डिस्टेंस भी 10 मीटर, डी से बी का भी डिस्टेंस 10 मीटर। फिर इस वाला जो 10 मीटर है उसको अगर हम लोग बीच से ऐसे ब्लॉक कर दिए तो इसको 5-5 लिख सकते हैं दोनों साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, सी बी 5 और डी सी 5 हो गया। अब ये हमको सब चीज़ मिल गया, ए बी 10 मिल गया, ए डी भी 10 मिल गया, बी डी 10 था वो अब डिवाइड होके क्या हो गया, बी सी डी 5 में हो गया और डी सी भी क्या हो गया, 5 मीटर हो गया, ठीक है। ये अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी में 10 लिख दिया, 10 10 जा 100, ए सी को वैसे ही रहने देंगे, 5 पंचे 25, 100 में से 25 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 75, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 75, 75 में ए सी को क्या है स्क्वायर लगा है जो, उसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 75 का अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8.86, ठीक। अब सिर्फ फार्मूले में पुट करेंगे, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 8.86 इंटू 10, इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने में 115 प्लांट्स। इसके बाद देखेंगे क्विनक्स सिस्टम या उसी को क्या बोलते हैं डायगोनल सिस्टम। ठीक है, ये फोर्थ मेथड ऑफ प्लांटिंग है, क्विनक्स सिस्टम या डायगोनल सिस्टम। इसमें क्या होगा, सेम एज अ स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में जैसे पढ़े थे सेम ही होगा, ऐसे एक प्लांट यहाँ एक प्लांट यहाँ चारों में। सिर्फ इसमें क्या होगा, बीच में एक क्या आ जाएगा फीलर प्लांट, इसको क्या बोलते हैं बीच वाले को फीलर प्लांट, ठीक। तो सेम क्या हो गया, मतलब स्क्वायर सिस्टम की जैसे कि एक प्लांट यहाँ लगा दिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सिर्फ बीच में क्या लग जाएगा फीलर प्लांट, इसी को क्या बोलते हैं क्विनक्स, ठीक है। फीलर प्लांट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनरली पपाया, फालसा, ठीक है। ये दोनों प्लांट्स जो है इसको जनरली एज अ फीलर प्लांट हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब क्विनक्स सिस्टम जो है इसमें क्या है 1.5 से 2 गुने ज़्यादा पौधे लग जाते हैं हमारे स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में। जब स्क्वायर सिस्टम की बात करें तो 1 2 3 4 पौधे बस लग रहे हैं, इसमें क्या है फीलर प्लांट भी लग रहा है, इसलिए 1.5 से 2 गुना ज़्यादा फायदा किसमें होगा इस वाले सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर सिस्टम की तरह ही सेम हम लोग न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस फीलर प्लांट से इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, स्क्वायर सिस्टम का फॉर्मूला से हम लोगों ने स्क्वायर सिस्टम का प्लांट कितना निकाला था 100 प्लांट्स निकाले थे। स्क्वायर सिस्टम का जब फॉर्मूले से पुट किया था तो 100 प्लांट्स आए उसमें से, तो चलो यहाँ पे 100 प्लांट्स रख दिए, ठीक है। फीलर प्लांट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ रोज -1 क्रॉस नंबर ऑफ प्लांट्स -1। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके 10 है, -1 क्रॉस 10 -1, 9 बचेगा, 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 हो जाएगा ये, तो 100 प्लस 81 क्या हो जाएगा 181, ठीक है। आ गए ज़्यादा पौधे, 1.5 से 2 गुने ज़्यादा पौधे आ गए, 181 प्लांट्स हम लोग लगा सकते हैं इस वाले मेथड से। एक और बच गया ट्रायंगुलर, इसमें 11% लेस प्लांट्स लगते हैं एज कंपेयर टू द स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। ट्रायंगुलर में क्या है 11% कम प्लांट्स लगेंगे स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में। और एक आ जाएगा कंटूर सिस्टम, सबको पता है कंटूर सिस्टम जो पहाड़ी वाला या हिली वाला जो एरिया है जहाँ पे लैंड जो है अनड्यूलेटेड लैंड, मतलब जो लैंड प्रॉपर क्या होते हैं प्लेन नहीं होते, जैसे हमारा एरिया क्या है एकदम प्लेन है, ऊपर नीचे होगा, वहाँ पे क्या करते हैं कंटूर फार्मिंग करते हैं, ठीक है। कंटूर फार्मिंग मतलब जिसमें स्लोप रहता है, ऐसे ढलान रहता है, ठीक है। और एक होता है टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग में कैसे करते हैं ऐसे सीढ़ी टाइप का बना के करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये हिल है उसको क्या ऐसे
एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, टेरेस फार्मिंग। और जो नॉर्मल ऐसे ढलान टाइप में कर देंगे खेती, वो क्या है, कंटूर फार्मिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 5 टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम। फर्स्ट था अपना स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम में क्या कर रहे थे, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम लोग सिमिलर रख रहे थे। सेकेंड हमने देखा सेकेंड देखा था रेक्टेंगुलर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड रेक्टेंगुलर में क्या था, रो टू रो का जो डिस्टेंस था वो प्लांट टू प्लांट के डिस्टेंस से क्या थे, कम थे। मतलब रो टू रो डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा था, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस जो है वो कम था रेक्टेंगुलर के केस में। ठीक है, और थर्ड अपना देखे थे हेक्सागोनल सिस्टम। एग्जाम में पूछता है हेक्सागोनल सिस्टम को और क्या सिस्टम बोलते हैं, तो याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। और जो बीच में उसमें 7वां ट्री लगता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, सेप्च्यूल भी बोलते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम का न्यूमेरिकल तुम देख ही चुके हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो वो बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, और नहीं दिया हो, रो नहीं दिया हो अगर उसमें, या प्लांट नहीं दिया हो, तो वो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ अपना है क्विनक्स सिस्टम या डायगोनल सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, इसमें स्क्वायर सिस्टम से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा प्लांट लगेंगे। इसमें क्या लगाते हैं हम बीच में, 5वां जो प्लांट लगेगा वो एज अ फिलर प्लांट यूज़ करेंगे, पपाया, पीच एक्सेट्रा। ठीक है, और जो है अपना कंटूर सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होगा, अनडिलेटेड लैंड या हिली एरिया, जो स्लोपी एरियाज होंगे वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, कंटूर फार्मिंग करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। अगर आपको ये डेमो क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर साई कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके अपना जो ऑफलाइन क्लास है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो डेमो देख सकते हैं जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड करके। कुछ दिनों में 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को डेमो जो है प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।